अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल नूरजहां के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नूरजहां ने मुख्तार शाह से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बड़ी चालाकी और होशियारी से नूर बानो का ब्रेन वॉश करके उसे अपने बाप की मर्जी के खिलाफ और इनके इल्म में लाए बगैर अपने बेटे मुराद से नूर बानो का निकाह करवा दिया। और फिर मुख्तार शाह को जलाने और उनको नीचा दिखाने के लिए मुख्तार शाह को न सिर्फ नूर बानो और मुराद के निकाह की तस्वीरें सेंड की बल्कि इनको वॉइस मैसेज करके ये भी जताया कि अब हम समधी बन गए हैं, इसलिए अब मेरे खिलाफ कोई भी बात सोच समझकर करना। और मुख्तार शाह जो अपनी किसी ऑफिशियल मीटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया था, नूरजहां का मैसेज और नूर बानो और मुराद के निकाह की तस्वीरें देखकर गुस्से से पागल हो जाएगा और अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके पहली फ्लाइट में वापस आ जाएगा। और दूसरी तरफ नूर बानो का मुराद से निकाह करवाते ही नूरजहां का रवैया नूर बानो के साथ बदल जाएगा। और जब नूर बानो नूरजहां से कहेगी कि आपने मेरे लिए जो किया वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, तो नूरजहां जल्दी से कहेगी आज से मुझे माँ नहीं बल्कि अपनी सास समझो। और जब नूर बानो हैरत से नूरजहां को देखेगी तो वो फौरन बात बनाकर मौजू बदल देगी। और फिर शादी के अगले ही सुबह नाश्ते की टेबल पे जब नूर बानो नूरजहां से गले मिलने के लिए आगे बढ़ेगी तो नूरजहां जो हर वक्त नूर बानो को खुद से लिपटाकर और गले लगाकर प्यार किया करती थी, बड़ी बेमुरवती से नूर बानो को खुद से दूर करते हुए कहेगी कि मुझे फ्लू है, दूर रहो मुझसे वरना तुमको भी हो जाएगा। मगर नूर बानो इस बात को भी नहीं समझती क्योंकि उसको ये मालूम नहीं होता कि नूरजहां ने जो कुछ भी किया है वो इसकी या मुराद की मोहब्बत में नहीं किया बल्कि इसके बाप से बदला लेने के लिए किया है। वो तो इस खुशफहमी में होती है कि नूरजहां बहुत लविंग और केयरिंग है और इससे बिल्कुल अपनी बेटियों जैसी मोहब्बत करती है, इसीलिए तो इसकी मोहब्बत का एहतराम किया और अपने बेटे मुराद से इसका निकाह भी करवा दिया। मगर नूरजहां नूर बानो की ये खुशफहमी भी दूर कर देगी जब वो उसे बताएगी कि तुम मुझे पसंद हो और मुझे तुम्हें अपनी बहू बनाना था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बहू बना लिया और अपने घर ले आई और अपने मकसद में कामयाब हो गई। और नूरजहां की बातें सुनकर नूर बानो हैरान और परेशान खड़ी इसका मुंह देखती रह जाएगी और वो परेशान होकर ये सोचती रहेगी कि ये कौन सा मकसद है जिसको पूरा करने के लिए नूरजहां ने अपने बेटे के साथ नूर बानो की शादी करवाई। और मुख्तार शाह भी वापस आते ही सीधा नूर बानो से मिलने नूरजहां के घर आएगा और नूर बानो अपने बाप के गले लगने के लिए आगे बढ़ेगी तो मुख्तार शाह नूर बानो को धक्का देकर अपने आप से दूर कर देगा और गुस्से में नूर बानो से कहेगा कि ये तुमने क्या किया नूर बानो, तुमने मुझे गिराया ही नहीं बल्कि जमीन में दफना दिया, मेरी इज्जत को तुमने खाक में मिला दिया। वो अपने बाप की बातें सुनकर नूर बानो अपने बाप के सामने तन कर खड़ी हो जाएगी और चिल्लाते हुए कहेगी मैं मुराद से मोहब्बत करती हूँ, मैंने इससे निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। मगर मुख्तार शाह नूर बानो की कोई भी बात सुनने पे राजी नहीं होगा बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा और कहेगा मैं किसी मोहब्बत और किसी शादी को नहीं मानता। और जब नूर बानो अपने बाप के साथ जाना नहीं चाहेगी और मजाहमत करेगी तो वो नूर बानो का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो उसी वक्त मुराद और बाकी सब घर वाले भी वहाँ आ जाएंगे और मुराद कहेगा ये मेरी बीवी है, आप इसको इस तरह घसीटते हुए जबरदस्ती अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। तो मुख्तार शाह जो पहले ही गुस्से में होते हैं वो मुराद से कहेगा पहले ये मेरी बेटी है। और इसी दौरान नूरजहां दरमियान में आकर मुख्तार शाह के हाथ से नूर बानो का हाथ एक झटके से छुड़ाते हुए कहेगी ये मेरी बहू है, नूरजहां की बहू। नूरजहां के इस तरह बात करने और नूर बानो का हाथ छुड़ाने पे मुख्तार शाह गुस्से से पागल हो जाएगा और चिल्लाते हुए कहेगा नूरजहां, और इससे पहले कि वो हाथ में पकड़ी हुई स्टिक नूरजहां के सर पे मारे, नूरजहां के दोनों बेटे उनैद और मुराद दरमियान में आकर अपने चचा मुख्तार शाह को रोक लेंगे। तो मुख्तार शाह गैज़ और गज़ब में भरा हुआ नूरजहां को धमकी देते हुए कहेगा नूरजहां ये जंग तुमने शुरू की है मगर खत्म मैं करूंगा। नूरजहां को धमकी देकर मुख्तार शाह गुस्से से भरा हुआ वहां से चला जाएगा। और फिर ड्रामे के अगले ही सीन में दिखाया जाएगा कि मुराद गाड़ी में कहीं जा रहा होगा तो कुछ नामालूम अफराद मुराद की गाड़ी पे फायरिंग कर देंगे और इसी फायरिंग के नतीजे में मुराद की मौत वाक़या हो जाएगी। और जब मुराद की लाश घर लाई जाएगी तो मुराद की लाश को देखकर नूर बानो चीख चीख कर रोएगी। नूर बानो जो ये सोच भी नहीं सकती थी कि इसका सगा बाप अपनी नफरत और इंतकाम में इस कदर अंधा हो जाएगा कि अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ देगा, उसे अपने बाप मुख्तार शाह से शदीद नफरत महसूस होगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वाकई गोलियां लगने से मुराद की मौत वाक़या हो जाएगी या ये मुराद की मौत वाला सीन नूरजहां, नूर बानो या फिर मुख्तार शाह का ख्वाब होगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।